धावलते बबाला धावलते बबाला। इतना वह सुनकर शोक के हृदय में आग की ज्वालाएं उठ उठी, जब जल उठे, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक अशब्द नहीं बोली, सुरुचि के विरोध में नहीं बोली। अगर आज की माताएं होती ना जाने क्या क्या बोल डालती, उल्टे ही सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगी। अरे बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। अरे वह तेरी माँ है और सौतेली माँ है, माँ का अधिकार होता है। मामा मंगलमतात परेषु मस्ताम भुक्ते जनो यद परद दुःखस्ता। अरे वे तो तेरी माँ है, अगर उसने डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है और उसने कुछ गलत नहीं कहा है, उसने कुछ नहीं गलत कहा। ध्रुव जी महाराज चौके, अरे उसने क्या नहीं कहा, उन्होंने मुझे अभागनी का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी, और मेरी माँ को अगर कोई गाली दे, मेरी माँ को अगर कोई गाली दे तो मैं कैसे सुनूंगा। सुनीति माँ समझाने लगी, अरे देख बेटा सत्यम सुरुचाहितम भावान वे यद दुर्भागया उदरे गृहीत। अगर उसने कहा है कि तू अभागनी का पुत्र है, दुर्भागनी की संतान है, तो उसने क्या गलत कहा है, उसने कुछ नहीं गलत कहा। मैं अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हूँ, यदि मुझे अभागनी को कोई अभागनी कह दे तो उसने क्या गलत कहा। देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, अगर उसने तो तुझे वह मार्ग बता दिया, वह रास्ता दिखला दे जो मैंने आज तक जीवन में तुम्हें नहीं बता पाई, मैंने वो तुम्हें मार्गदर्शन करा ही नहीं पाया। तपसा आराध्यम पुरुषम, तो हमेशा परमपिता के बारे में मुझसे पूछता था, तो पिताजी के बारे में हमेशा मुझसे पूछता था। मैं तो पिता का परिचय तुझे ठीक से नहीं बता पाई, ठीक से करा नहीं सके, पर उसने परमपिता के बारे में तुझे बता दिया, तुझे मार्ग दिखला दिया। क्यों? अगर तूने उस परम पिता की पदवी प्रदान कर ली, ऐसी जगह पहुंचेगा, वहां से कभी उतरना नहीं पड़ेगा। आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं, हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। ध्रुव जी महाराज अवाक रह गए, आप हर बात का इनके अनुमोदन करती जा रही है। उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया, वह परम पिता कौन है, उनसे भेंट कैसे होगी। सुनती बोली, माँ ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे हैं, तू भी उनकी आराधना कर। और वह किसी एक जगह नहीं रहते, वो तो कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि गोविंद तो कण कण में विराजमान है, पत्ते पत्ते पर विराजमान है, पुष्प पुष्प पर विराजमान है। क्यों? कहते जैसे दूध में घी छिपा हुआ है परंतु दिखाई नहीं देता, मेथी की पत्तियों में लालिमा छिपी हुई है परंतु दिखाई नहीं देती, पुष्प में सुगंध छिपी हुई है परंतु दिखाई नहीं देती। ठीक इसी तरह श्री गोविंद कण कण में विराजमान है। वेवेष्ट व्याप्नोति सकलम जगत एत विष्णु।
ईश्वरस्यमिदं सर्वं यत् जगत्याम जगत। अरे तुम उनकी उपासना करो, साधना करो, सदगुरु की कृपा से वे प्रकट हो जाएंगे। उसे कहीं आना जाना थोड़ी पड़ता है, वे तो प्रत्येक जगह कण-कण में विराजमान है, कण-कण में व्याप्त है। जहां तुम्हारी निष्ठात्मक भक्ति परिपक्व हो जाए वहीं परमात्मा प्रकट हो जाए। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक बात एकदम बैठ गई और चल पड़े जंगल की ओर, जैसे चल पड़े। जब जंगल में पहुंचे तो वहां से दृश्य श्री नारद जी महाराज देख रहे थे। अरे ये अबोध बालक, अज्ञान बालक इस जंगल में क्या करने आया है। नारद जी महाराज तो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि नारद जी महाराज को दृश्य मालूम था। नारद जी महाराज जैसे ऊपर से दृश्य देख रहे थे, ध्रुव जी महाराज चारों तरफ देख रहे और ढूंढ रहे। अचानक देर से नारद मिल गए। अचानक आए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुनाई, और जैसे सारी घटना सुनाकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अरे कहते हैं, अहो तेरा क्षत्रिया नाम मन भंग अद्भुत तेज। अरे इन क्षत्रियों का 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों में व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए इस जंगल के लिए निकल पड़ा, जंगल में आ गया। चलो इसकी थोड़ी परीक्षा ले लेनी चाहिए, इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि आजकल जो संत हैं, संत भी 4 प्रकार के हैं, असली, नकली, कतली, फसली, 4 प्रकार के हैं महाराज। असली संत तो यहाँ ही दर्शन करने को मिलेंगे, कई कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में बैठे होके मेरे गोविंद का भजन कर रहे होंगे। और नकली महाराज कैसे होते हैं, बोले सिरसा गांव में महाराज कथा हो रही है, 15 तारीख को भंडारा है, तो पीले वस्त्र पहने और आ गए। और कतली कैसे होते हैं, बोले मर्डर कर दिया महाराज, मर्डर, और पीले वस्त्र धारण कर लिए, पीले वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी रखा ली, बाल रखा लिए, तो ये महाराज कतली हो गए। और फसली, बोले महाराज आज फलाने गांव में भंडारा है, आज वहां भंडारा है, चलना है, तो महाराज वो भंडारा ही खाया करते हैं, वो होते हैं फसली।
क्यों घर में भई खटपट, मोड़ मड़ाओ झटपट, बाबा बन जाओ चटपट। नारद जी बोले, तो नारद जी को लगा कि ये 5 साल का बच्चा है, इसका हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी भक्ति कैसी है, इसका वैराग किस स्तर का है, जरा देख लूं। समझने लगे, देखा बेटा तुम्हारी उम्र छोटी सी ही अभी ये भजन करने की उम्र नहीं है। न दो नाप्यवामनमते सम्मान बाप पुत्र का। बेटा अरे ये तुम्हारी उम्र है, अभी खेलने और कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में आप मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को तो माता पिता अगर डांट भी देते हैं तो बुरा नहीं मानते। जिस परमात्मा से तुम मिलने के बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें 92 सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष साधना की, उपासना की, जिनकी दाढ़ियां नीचे तक लटक रही हैं, फिर भी उनको माधव का दर्शन नहीं हो पाया, मेरे गोविंद का दर्शन नहीं हो पाता। एक झलक भी मेरे गोविंद की झांकी नहीं दर्शन दी। मुनिया पदवी यस निसंगोर नेर जन्म भी। बड़े मेरे आलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर की साधना कर करके परेशान हो गए हैं, फिर भी दर्शन नहीं पाते। तो 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा? और तो एक ही बात, संसार में जो दुखी मिलते हैं, जो सुख दुख भी मिलते हैं, वे अपने प्रारब्ध से मिलते हैं, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ा होता है सुख दुख का। ना विदुर मृगायांते त्रियोग समाधिना। बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव करना चाहिए, दुख में पापों का क्षीण हो जाता है, और जब सुख में सुकृत समाप्त हो जाते हैं तो ऐसा अनुभव करने में क्या होगा? जो दुख में ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में ज्यादा अभिमान नहीं करेगा। यस्यैव यददेव वेहितमसा तेन सुखदयो आत्ममानं तोष्यन्देहि आमसा परमृच्छन्ति। पर ये बात अब तो बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। इस प्रकार वो अज्ञानी एकदम दुखी होकर डूब जाते हैं। और बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया। कहा बेटा एक बात सुन ले, बड़ों को देखकर हमेशा सादर करना, सत्कार करना, आदर करना और अनुग्रह करना। आजकल हम लोग अपने उतने में ही दुख में ही परेशान रहते हैं, अपने पड़ोसी से परेशान रहते हैं। गुणाधिकानाम मोदम लिप्त से ध्वनि क्रोशम गुणाधाम। बहुत सुंदर नारद जी ने उपदेश उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार महाराज, अगर कोई चलनी में दूध दुहे और कर्म को दोष दे तो क्या दूध टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं, अद्भुत दिव्य उपदेश दे रहे हैं। मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों से, बाणों से भिन्न भिन्न हो गया है, छिद चुका है। अब इस छलनी को मेरा आपका, मेरे ये अमृत नहीं काम करेगा, ये मेरे हृदय में नहीं टिक पा रहा है। सोरो चतुर बचोर बाणे भिन्ने श्रेते हृदय। मेरा उस परम पिता को, परमात्मा को पाना है, आप उपाय बताइए।
नारद जी समझ गए कि महाराज ये पक्का चेला बनेगा, पक्का शिष्य बनेगा, ये लौटने वाला नहीं है, ये परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो गया है, 100 में 100% लाया है नंबर। नारद जी बोले बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू मेरा पक्का शिष्य बनेगा। प्रभु दर्शन तुझे अवश्य देंगे, मेरे माधव तुझे दर्शन अवश्य देंगे। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को, अच्छा ध्रुव है कौन, ध्रुव है कौन, एक व्याकरण का सूत्र आता है, ध्रुवम निश्चयम, जिसका निश्चय ही है कि मुझे परम पिता परमात्मा को पाना है, मुझे गोविंद के दर्शन करना है, वही तो महाराज ध्रुव है। नारद जी महाराज ने 12 अक्षर कान में फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मननादत्रे इतेन्द्र मंत्र, कान में फूंक दिया, जिसका, अच्छा महाराज ये मंत्र क्या होता है, जिसका मनन किया जाए, मंथन किया जाए, वही तो महाराज मंत्र होता है। और केवल एक ही मंत्र है जिसका संकीर्तन जप होता है, जिसका संकीर्तन होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है। नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया और प्रदान पूरी पद्धति बताई, पूरी विधि बतलाई और कहा बेटा अब तुम सीधे मथुरा चले जाओ, सीधा मथुरा चले जाओ। तत गच्छं भद्रते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यात्र सन्निध्यं नित्यदा हरे। परम पावन उस मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करना और यमुना में स्नान करके भजन करो जाके, वही ध्यान करो जाके। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना में स्नान करके मधुबन वन में बैठ गए। जब मधुबन वन में बैठ गए नियम लगाना शुरू कर दिया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बदरासना। 3 दिन में एक दिन फलाहार करना और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। 1 माह तो ये नियम चला और तपस्या का जैसे दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर हो गया। द्वितीयं च तथा मासं कष्टे भरको दिने। अब 6 दिन में एक बार तृणापर्णादि भी, या तो वृक्ष के पत्ते खा लेते हैं या दुर्वा घास 6 दिन में एक बार खाकर तप करते हैं।
इसके बाद जब अगले 6 दिन और बढ़े, तीसरा माह जैसे लगा तो नियम और कठोर होता गया और कठोर हो गया। 9वें हानि 9वें दिन एक बार आभच्छ, केवल यमुना जी का जल मात्र पीकर तप करते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए। और 9 दिन में एक बार यमुना जी का मात्र जल देते हैं। चौथा महीना जैसे लगा तो नियम और कठोर होता गया। चतुर्थमपि वैवासम द्वादशे हानि, अब 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया आती है जिससे वायु पीकर योगी लोग रह लेते हैं, महात्मा लोग रह लेते हैं, योगींद्र लोग रह लेते हैं, संत लोग रह लेते हैं। और जैसे पानी भी छोड़ा तब वायु के सहारे तप करना प्रारंभ किया। और कुछ लोग कभी कभी सत्संग करके एकदम भावुक हो जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि मैं भी वायु के माध्यम से तप करूंगा, वायु का आहार करूंगा। और आज जैसे एकादशी देख आए कुछ लोग ले लेते हैं कि मैं व्रत रहूंगा। महाराज व्रत का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अब जैसे धीरे धीरे और शरीर कठोर हुआ तो ध्रुव जी महाराज वही कर रहे, 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में एक बार, धीरे धीरे तपस्या करके शरीर को और कठोर किया। जैसे 5वां महीना लगा तब ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ध्यान भगवतो रूपम नंद्राचेद किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गए, त्रैलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में आए और कहते हैं नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वाधामना। हे प्रभु आपकी शरण में है, रक्षा करो। भगवान बोले अरे किससे रक्षा करे? देवतागण बोले अरे ये भी आप नहीं जानते किससे रक्षा करे? हम आपको नहीं बता सकने, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने मेरा प्राणवायु रोक लिया है, आप ही जान सकते हो हे भगवान। बोले माँ भीष्ट डरो मत, आतौल पदैर्मयेत सत्संगमागता। अरे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझे इतनी समर्पित हो गई है, इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु अवरुद्ध होने से, उसकी प्राणवायु व्यक्ति समाविष्ट होने से सब घबरा गए। यो कहकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर मैत्रेय मुनि जी से कहते हैं अरे विदुर जी मधुर वन्न भृत्यादि दृच्छया गता। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़े और वरन अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए मेरे भगवान मधुवन और दौड़े। दृष्टमेच्छातया। आज ध्रुव जी महाराज दर्शन की उत्कंठा से प्रभु के मन में जागी कि दौड़े दौड़े गरुड़ पर नारायण सवार होकर शंख चका शंख गद्र चका शंख चक्र गदा पते भूषित वनमाला पहने मेरे भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और जब नेत्र बंद कर लिए तो ध्रुव जी महाराज समझ गए अगर आंखें खोलूंगा तो मेरी इनकी जो आंखों में, मेरे नेत्रों में इनकी छटा जो इनकी झांकी है वो आदर्श हो जाएगी, आदर्श हो जाएगी। सो भीतर से जैसे दृश्य प्रभु
ने मेरे गोविंद मेरे ध्रुव जी महाराज नेत्र खोले तो मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज ने एकदम हड़बड़ा कर नेत्र खोल दिए और भीतर वाले आंखों के सामने एकदम खड़े नजर आए, क्योंकि मेरे ध्रुव जी महाराज के हृदय में मेरे नारायण विराजमान थे, वो छटा विराजमान थे। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से माता जी से सैकड़ों बातें मैंने पूछी, न जाने कितने प्रश्न किए, मगर मैं ये नहीं पूछ पाया कि जब मेरे नारायण मुझे दर्शन देंगे, प्रकट होंगे, तब मैं क्या करूंगा? पूजा करूंगा तो कैसे करूंगा? सम्मान करूंगा तो कैसे करूंगा? स्तुति करूंगा तो कैसे करूंगा? अरे मुझे तो आता जाता कुछ नहीं है। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आए और अपना दिव्य शंख ध्रुव जी महाराज के कपोलों में स्पर्श करा दिया। स्पर्शं बालम कृपया कपोले, जो प्रभु ने ध्रुव जी महाराज के गाल में अपना शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज को स्पर्श कराते ही सारे वेद वेदांतों का कंठस्थ हो गया। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषदों का ज्ञान हो गया। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए ध्रुव जी महाराज को। योन्ता प्रविशय मम पचमिमाम प्रसूक्ताम् संजीव त्वया किल शक्तिधरा स्वाधामना। हे प्रभु, हे नारायण, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप ही शक्ति प्रदाता हैं, अपित इंद्रिया जो शक्तियों को, उन समस्त शक्तियों को प्रदाता आप ही हैं। आपको मेरा सत नमन है, सत सत प्रणाम है। बोले गोविंद भगवान के। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। कल्पांता एतदखिलम जठरेण गृहन्। अरे जो कल्पांत सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उस सबकी देख रेख करता है, सबको देखता है। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं रही, अब कुछ इच्छा शेष नहीं रही। अच्छा ये बताओ, एक बार की बात है, अगर तुम्हारे सामने कोई रुपए छापने वाली मशीन रखी जाए और 2 करोड़ रुपए दिया जाए, तो आप रुपए लेंगे कि मशीन लेंगे छापने वाली? क्योंकि मेरे गोविंद तो मशीन है, उनसे जो चाहोगे सो प्रदान होगा। एक बार की बात है कि एक डोकरी ने की भगवान शंकर की तपस्या, और जब तपस्या की तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, कहते हैं परम ब्रूहि वरदान मांगो। तो डोकरी कहती है, महाराज हम 16 साल की बन जाएं। डोकरी कहती है हम 16 साल की बन जाएं। बढ़िया लेटेस्ट पिटिस लगा के बढ़िया 16 साल की बन गई। अब वही डोकरा खड़ा था, डोकरा ने भी भगवान शंकर की तपस्या की थी, वो भी बोला। शंकर जी कहते हैं परम ब्रूहि वरदान मांगो। तो अब डोकरा बेचारा चक्कर में पड़ा, क्या मांगे?
तो कहता है अरे इस डोकरी को मांगने का शहूर नहीं, कहता है ये कुतिया बन जाए। तो कुछ लोगों को मांगने का भी शहूर नहीं होता है। मेरे गोविंद तो मशीन है, मेरे नारायण तो मशीन है, जो चाहोगे सो मिलेगा। और फिर ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए और ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। यो कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, जैसे हम लोग मतिर्भूदोषिता दैवे पतिर्सहे विष्णुना, देवताओं ने मेरी बुद्धि को हर ली है, इसलिए नित्य अनित्य वस्तु राज्य में मैं पाकर संतुष्ट होकर आ गया। और जैसे ही आ गया, जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत के लिए दौड़ पड़े। पूरी प्रजा ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। अरे तो और सौतेली माँ भी आज तेरे बेटे से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जिस माँ ने सिंहासन से हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया था, आज वो खुद दौड़ पड़ी। क्योंकि यस प्रपन्नो भगवान गुणमैत्रेर हरि, क्योंकि उन पर मेरे गोविंद की कृपा थी। तस्मै नामान्ते भूतानि निर्ममाप एव स्वयं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जिस पर मेरे गोविंद की दृष्टि पड़ जाए, एक भी तिरछी निगाह पड़ जाए, तो उसका तो कल्याण ही हो जाता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती थी, देखना नहीं चाहती थी, आज भाई ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी दौड़े और पहले पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी को जैसे प्रणाम किया, फिर सौतेली माँ को प्रणाम किया। और पिता महाराज उत्तानपाद अपने बेटे को हृदय लगाकर सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी महाराज को सौंप दिया। भजन करने के लिए चले गए। अच्छा, ध्रुव जी महाराज को कितने वर्ष का राज मिला? 6 का गुणा 6 में करो, 36 हजार वर्ष का साम्राज्य मिला। अब ये सारा अपना वैभव छोड़कर चले गए। ध्रुव जी महाराज फिर भी इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ और कालांतर में उत्कल और बत्सर नामक 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज छोटे भाई उत्तम से झगड़ा हुआ, तो दिन याक्षसों से जब हो गया तो याक्षसों को हाथों हाथ मारा गया। सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढने निकली, सो जंगल में दावा अग्नि में देवे भस्म होकर बैठ गए। ध्रुव जी महाराज को जैसे पता चला कि याक्षसों का आक्रमण हो गया है, तो याक्षों को संहार कर डाला। मनोज जी महाराज प्रकट हो गए और रोका, कहते हैं अलम तिरोसणम, अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा है और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मर्गो ही साधूनाम ऋषि के सान अनर्तिना। मनोज कहते हैं बेटा, ये मार्ग नहीं है जहां तुम चल रहे हो। ध्रुव जी महाराज सावधान हुए। यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंप कर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर एक अलौकिक दिव्य विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव जी चलो, अब समय पूरा हो गया है। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए और जैसे आए, जैसे ही विमान की ओर बढ़े तो मृत्युदेव महाराज प्रकट हो गए। जब मृत्युदेव महाराज प्रकट हो गए, मृत्युदेव बोले, महाराज अरे कहाँ जा रहे हो?
तनिक हमें भी देख लो, हमसे भी बातचीत कर लो। ये मृत लोक है, यहाँ जो आता है उसका जाना सुनिश्चित है, क्योंकि ये संसार है। संसरत इति संसारः, ये तो खिसकता रहता है, ये तो जगत है, क्योंकि जग है ये। जा माने जन्म, गा माने गमन। यहाँ जो आया है उसका जाना प्यारे सुनिश्चित है। और जैसे मृत्युदेव महाराज प्रकट हो गए, तो मृत्युदेव महाराज प्रकट हो गए और कहते हैं, मृत्युदेव महाराज बोले, अरे कहाँ जा रहे हो? हम भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये तो मृत्यु लोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान में, विमान के निकट बुलाया और मृत्युदेव के सिर पर पैर रखा और विमान पर बैठ लिया। मृत्योर्मूर्धनि पादम दत्वा आरोहदं भूतम गृहम्। जैसे मृत्युदेव के सिर पर पैर रखा, ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठे जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं, भक्ति व शक्ति का महाराज चमत्कार था, जो मृत्यु के सिर पर झुककर मृत्युदेव के ध्रुव जी महाराज ने पैर रखा और विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव जी महाराज तुम्हारा मुख थोड़ा लटका दिख रहा है, थोड़ा मुंह लटका दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले, क्या करें, जल्दी जल्दी अपनी माता को छोड़ आया और जिन संस्कारों से आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनको ही छोड़ आया। मैं उस दिन माँ को अकेला धरातल पर छोड़ आया। क्यों? पार्षदों ने मुस्कुरा पड़े। ध्रुव जी बोले, जी जिस जननी जिसे तुम्हें जन्म दिया है, वे तुम्हें पीछे देखा जैसे तो आ रही थी। दृश्यामास कुर्वन्ति पुराणेन गच्छते मां। आगे आगे विमान जा रहा है और वहां आपकी माता जी को भी लेकर जा रहा है। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए और महाराज अपनी सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इसीलिए कहते हैं, भगवान का नाम जैसे जपो फलदायक है। क्यों? भाव कुभाव अनख्याल सो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। प्यारे, मेरे गोविंद का, मेरे राम का नाम भाव से जपो, भाव से जपो, मन से जपो, बेमन से जपो। क्यों? जैसे कहते हैं, अगर पानी में तैरना नहीं जानते, अगर नदी में कूदोगे तो डूब कर मर जाओगे। अगर आग में प्यार से भी हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा। अगर लाइट के करंट को प्यार से भी पकड़ोगे, अगर गुस्से से भी पकड़ोगे तो चिपक जाओगे। वो तो अपना काम करता ही रहता है। ठीक उसी तरह मेरे गोविंद का नाम है, मेरे राम का नाम है, मेरे माधव का नाम है, वो तो अपना काम निरंतर करता रहता है। क्योंकि ये दवा के सरीके काम करती है। ये तो रसायन है, ये दवा है। मेरे जो जिसने गोविंद का नाम लिया है, जिसने मेरे गोविंद को पुकारा है, उसने गोविंद का दर्शन अवश्य पाया है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से विदित होकर गए थे और हरि नाम का आश्रय लेकर आज वहां तक पहुंचे जहां तक कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरे गोविंद की ही तो कृपा थी, ये मेरे माधव की ही तो कृपा थी जो उन्हें वहां तक पहुंचाया।
5 वर्ष की अवस्था में गए थे और नारद जी जैसे गुरु का आश्रय मिल गया तो ध्रुव जी महाराज परम गति को प्राप्त हो गए। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे परंतु उनका विवाह मृत्यु के पुत्री सुनीता देवी से हुआ। जब सुनीता देवी से हुआ फलस्वरूप इनका बेटा बेन एकदम नास्तिक था। बोले गुरुदेव भगवान के। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें।